इधर झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार पिछले कई दिनों से ईडी झारखंड के अंदर सक्रिय नजर आ रही है और झारखंड सरकार के मंत्री की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाई और निजी सचिव को ईडी ने समन दिया है। ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है और उनसे पूछताछ होगी कि आखिर मामला क्या है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से चुनाव से पहले से ही ईडी सक्रिय नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामलों में छानबीन कर रही है, उसमें कई कुछ पाया भी है और अब देखना होगा कि यहां पर जो मंत्री हैं उन पर कैसे गाज गिर सकती है। उनकी मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भाई और निजी सचिव को ईडी ने समन किया है, उन्हें बुलाया है ताकि उनसे पूछताछ की जाए। झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर व निजी सचिव हरेंद्र कुमार को समन किया है। दोनों को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाए हैं और विनय कुमार ठाकुर चाईबासा में रहते हैं। तो आपको बता दें कि निजी सचिव हरेंद्र कुमार रांची के डोरंडा स्थित 56 सेठ में यहां पर रहते हैं और इस पूरे प्रकरण में ईडी ने गत 14 अक्टूबर को सभी जो संबंधित से जुड़े यहाँ पर 18 ठिकाने हैं वहां पर एक साथ छापेमारी की और छापेमारी में जो कागजात और साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर आगे की जो पूछताछ है वो देखने को मिल रही है। यानी कि आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं, भाई और निजी सचिव को ईडी ने यहाँ पर समन भेजा है और ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए समन भेजा है और यहाँ पर इन्हें बुलाया गया है क्योंकि तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर अनियमितता पाई गई और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच जो है वो ईडी द्वारा देखने को मिल रही है। अब आपको बताएंगे मामला क्या है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के कैशियर संतोष कुमार के विरुद्ध 18 दिसंबर 2023 में रांची के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके आधार पर ही ईडी ने ईसीआर किया था। कैशियर संतोष कुमार पर मार्च 2020 में L&T कंपनी के फर्जी बिल के आधार पर 2.17 करोड़ रुपए को फर्जी खाते में हस्तांतरित करने का आरोप लगाया था, यानी ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था और उसी आधार पर ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और अब जाकर ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं मंत्री की और साथ साथ मंत्री के जो करीबी हैं उनको भी इस घेरे में लाया गया है। हो सकता है एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो और ईडी जब छानबीन करेगी, जांच करेगी तो सब कुछ सामने निकल कर आएगा। मनीष झा संवाददाता रांची से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हुए हैं। मनीष, ईडी लगातार सक्रिय नजर आ रही है झारखंड के अंदर। बिल्कुल, जिस तरह से कि लगातार पहले भी देखा गया था कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, साहेबगंज में भी कार्रवाई की थी और इसके बाद उन्हें इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण छोड़ना पड़ा था पंकज मिश्रा को। अभी झारखंड के जो मंत्री हैं पेयजल स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन से जुड़े हुए हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और उनके जो भाई हैं विनय कुमार ठाकुर, उनके निजी सचिव हैं हरेंद्र कुमार, इन लोगों को समन किया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। विनय कुमार ठाकुर चाईबासा में रहते हैं तो लगातार ईडी सभी जगहों पर इनकी करीबियों से पूछताछ कर रहे हैं और छापेमारी चल रही है। अब शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि कुल 18 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है इससे जुड़ी उसमें कहां से क्या मिलता है, क्योंकि अभी तो इसे अगर आप सत्ता पक्ष को देखेंगे तो चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की नीति है कि हमें परेशान करना है, परंतु ईडी अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही है। शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा कुछ पकड़ में आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो एक एक मुद्दा बन जाएगा ये सत्ता पक्ष के लिए कि हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। जी सर। मनीष, जिस तरीके से पेयजल और स्वच्छता विभाग में जो यहाँ पर अनियमितता पाई गई है और तमाम चीजों को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है ईडी द्वारा, क्या कुछ लगता है जब यहाँ पर इन्हें समन भेजा गया है, जब अगले हफ्ते इनसे पूछताछ की जाएगी और गिरफ्तारियां संभावित है यहाँ पर? कुछ भी संभव यहाँ है शिकवन। आप जब ध्यान देंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय जब उन्हें सम्मन भेजा गया था, यहाँ से दिल्ली गए थे, दिल्ली से फिर उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार की थी ईडी। तो आने वाले समय में कुछ भी संभव है क्योंकि ईडी अपने हिसाब से काम करती है। तो हमें इंतजार करना होगा एक उनके पास जो सबूत है, क्योंकि अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है कि क्या सबूत उनसे मिला है, किस एवज में उनसे पूछताछ की जा रही है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। शाम तक अनुमान है कि इसमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि छापेमारी समाप्त हो जाएगी कि अभी तक क्या मिला है और यदि कुछ सबूत मिलता है ईडी के पास तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी और अभी अगर गिरफ्तारी होती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, ये जानकारी साझा करने के लिए, लोगों को अपडेट करने के लिए।